अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफिस से होंगी। तो जी शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों, रात का टाइम था और मैं और शहज़ादे साहब ना, मैंने कहा शहज़ादे चलो हम ना चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हम आ गए थे फैसल टाउन। मुझे शहज़ादे साहब की ना ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह लेने थे। मैंने कहा चले शहज़ादे आप जो है ना अपने ट्राउज़र शर्ट देख के ट्राई करें कौन सा आपको अच्छा लगता है। उतनी देर तक मैं थोड़ी विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ। विंडो शॉपिंग मैंने बच्चियों की करनी होती है। मैं देखती रहती हूँ कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। हालाँकि बच्चों की चीज़ें मैंने लेनी होती, लेकिन ज़्यादा रुझान मेरा बच्चियों की तरफ होता है। लड़कियों के प्यारे प्यारे फ्रॉक्स देखती हूँ। यहाँ पर ना ये इतनी प्यारी शर्ट्स लग रही थी ना, तो ईद पे मैंने काफ़ी ज़्यादा इनके कपड़े लिए थे। तो अभी तो इनकी थोड़ा जो है ना, मेरा दिल चाह रहा है मैं इनके ना लोन के कपड़े ला कर ना वो स्टिच करूँ बच्चों के ना। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ। तो मैंने कहा अभी तो मैंने ये वाले कपड़े तो बिल्कुल नहीं लेने इन लोग के लिए। यहाँ पर फिर मैंने शहज़ादे साहब ने जो है ना अपने 2 पेयर्स लिए ट्राउज़र शर्ट्स के। तो यहाँ पर ना ये वाली एक शर्ट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने कहा शहज़ादे ये वाली एक ले लेते हैं। फिर मैंने ये वाली शहज़ादे साहब के लिए शर्ट ली, एक ब्लैक कलर की और एक जो है ना मैंने ग्रीनिश कलर की ली। तो फिर हम आ गए घर आके फिर जो है ना बच्चों के पैम्पर शैम्पर चेंज करवाए, उनको खाना शाना खिलाया, खुद जो है ना पानी शानी पिया। फिर जो है ना थोड़ी देर मोबाइल यूज़ किया, फिर हम सो गए। यहाँ पर प्यारी सी माशाल्लाह से सुबह हो गई थी। फिर यहाँ पर बन रहे थे यम्मी यम्मी से ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर शहज़ादियों आज मुझे जाना था अपनी मम्मा के घर। तो मम्मा के घर जब मैंने जाना होता ना, फिर मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ कि आज मैंने अपनी मम्मा के घर जाना है। अच्छा, मम्मा के घर जाने की ना एक अपनी ही खुशी होती है। मैं कहती हूँ जब बेटियाँ होती हैं ना, उनको कहीं पे जाने की, वो मैं ना एक देख रही थी वीडियो देख रही थी, कहते हैं माँ का घर वही होता है जहाँ शादी से पहले औरतें ना बाहर निकलने के बहाने ढूंढती हैं कि हमने बाज़ार जाना, हमने यहाँ जाना, दोस्त के घर जाना है। और वही शादी के बाद घर होता है जहाँ पर ससुराल में औरत जो होती है ना, लड़की होती है, बहाने ढूंढती है कि कौन सा बहाना हो तो हम अपनी माँ के घर चले जाएँ। तो ऐसे ही होता है शहज़ादियों। मैं कहती हूँ मुझे सारी जगह कहीं पे भी शहज़ादे साहब की ना आओ यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे, तो मुझे कह देना मम्मा के घर। मैं कहती हूँ नहीं मैंने नहीं जाना नहीं जाना। कहेंगे अपनी मम्मा के घर जाना। मैं कहती हूँ हाँ जाना है। अच्छा, मम्मा के घर में तबीयत ख़राब भी हो ना, तो मैं वहाँ पे जाके ना एक्टिव हो जाती हूँ, भाइयों से भाभियों से मिल के बच्चों से बातें करके ना। तो फिर शहज़ादे साहब मुझे वहाँ पे बैठे कहेंगे अब तो तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं ना, अब तो तुम फ्रेश लग रही है। मैं कहती हूँ माँ बाप का घर ही एक ऐसा चीज़ होता है, भाभियों से बातें करके बड़ा सुकून मुझे होता है। अपने भाइयों से बातें करके बच्चों को देख लेती हूँ तो इतना सुकून हो जाता है। पापा से मिल लेती हूँ तो इतना मज़ा आता है ना मम्मा के घर जाने का। हर बेटी को जो होता है ना बड़ा सुकून मिलता है अपने माँ बाप के घर जाने के बाद, वहाँ पे बैठना उठना खाना पीना एंजॉय करना। तो जी शहज़ादियों, आप लोग भी ऐसे ही करती होंगी जैसे मैं, मुझे खुशी होती है, हर बेटी को बहुत खुशी होती है अपने मायके जाने की। तो मायका शहज़ादी एक चीज़ ही ऐसी है। अच्छा, मैं अपनी मम्मा के घर जाती हूँ ना, तो मैं अपनी भाभीयों के साथ इतनी बातें करती हूँ, उनको सब कुछ बताती हूँ, ये ऐसे मैंने बनाया, ये बनाया था, वो बनाया था। फिर भाभियाँ भी मुझे बताती हैं बातें। फिर समटाइम ऐसे होता है कि बड़ी भाभी के ना गोद में सर रख के लेटने का भी अपना ही मज़ा होता है। इतना सुकून होता है, भाभी ऐसे बैठी होती है ना, मैं उनके गोद में सर रख लेती हूँ, लेट जाती हूँ, बड़ा ही सुकून महसूस होता है। तो मेरी बड़ी भाभी जो है ना, मम्मा के बाद, मम्मा जब चली गई ना उसके बाद उन्होंने हमारी बड़ी केयर की, हमसे बड़ा प्यार किया। अभी तक मुझसे बहुत प्यार करती हैं, ये नहीं कि मुझसे, सबसे वो बहुत प्यार करती हैं। अल्लाह मेरी बड़ी भाभी को लंबी ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो वो हमसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। हमें कभी ऐसे नहीं लगा कि ये हमारी भाभी हैं। तो वो एहसास करने वालों में से एहसास बहुत करती है। बाकी भी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, अल्लाह उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर शहज़ादी माशाल्लाह से मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होनी, और ब्रेकफास्ट भी जो है ना बनी जा रहे हैं सबके। तो मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लूँ, और उसके बाद जो है ना फिर बच्चों को शावर दिलाऊंगी, फिर जो है ना उनको चेंज वगैरह करवा कर खुद फ्रेश होंगी। और शहज़ादे साहब के क्लोथ्स मैंने आयरन किए हुए थे और मेरे भी मैंने आयरन कर लिए, तो शुक्र अल्लाह का आज मुझे क्लोथ्स आयरन नहीं करने पड़ने थे। बच्चों के वैसे ही न्यू वाले क्लोथ्स थे, तो उनको तो आयरन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं कहती हूँ शुक्र है, कपड़ों की मुझे टेंशन नहीं है कि मैंने इनको आयरन करना है। तो बस ये है कि मुझे खाना बनाना था, तो मम्मा से मैं कह रही थी मम्मा जानू क्या खाना बनाएं, तो मम्मा कहती है आप चले जाओ मैं बना लूँगी। मैंने कहा नहीं मम्मा मैं बना के जाऊँगी। तो कोई बात नहीं, क्योंकि गर्मी है ना, मम्मा जब किचन में जाती हैं गर्मी में तो स्वेटिंग जब उनको आती है तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ना मम्मा को मैं ना
किचन में कम ही जाने देती, लेकिन फिर भी मम्मा जो है ना चली जाती हैं। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर जो है ना अब बच्चों का एग बन रहा है। मेरी जो मदर इन लॉ है ना माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत एहसास करती है। मुझे कहेंगी लाओ सब्ज़ी मैं तुम्हें बना देती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मम्मा जानू मैं खुद ही बना लूँगी। कहेंगी नहीं नहीं लाओ मैं तुम्हें बना देती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मम्मा आप अपनी नमाज़ पढ़ा करें, आप अपनी तस्बीह करें, आप जो है ना अपना बस ये काम किया करें, खाना मैं बना लेती हूँ। तो फिर भी मम्मा ने ईद पे हमें काफ़ी चीज़ें बना बनाया। एक दिन मम्मा ने अरबी गोश्त का सालन बनाया, एक दिन टिंडे गोश्त बनाए, एक दिन भुना हुआ मीट का सालन बनाया, बड़ा मज़े का मम्मा सालन बनाया था। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से अब लास्ट सबके ब्रेकफास्ट जो है ना बन गए थे, मेरा ही ब्रेकफास्ट रह गया था। आज तो मैंने अपनी सारी ब्रेकफास्ट की रूटीन शेयर कर दी, सबके यमी यमी से ब्रेकफास्ट जो है ना बन गए थे। यहाँ पर मेरा और मेरी सिस्टर इन लोग का जो है ना नाश्ता बना रही थी। अच्छा ये वेजिज़ वाला एग मैं खाती हूँ ना तो उसको भी बहुत पसंद है, तो फिर मैं उसके लिए भी बना देती हूँ। तो मैं कहती हूँ चलो उसको पसंद है तो मैंने बनाना तो है ही, उसके लिए भी बना देती हूँ। यहाँ पर फिर मैंने दूसरे चूल्हे पर चाय चढ़ाई और अपना और उसका जो है ना नाश्ता बनाया। तो शहज़ादियों ये मैं स्टीम के अंदर बनाती हूँ ना तो बड़े मज़े का बनता है, नरम हो जाती हैं सब्ज़ियाँ। अदरवाइज़ स्टीम में ना बनाएं तो वो हार्ड हार्ड सी होती है, क्रंची क्रंची सी। एग जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, क्रंची क्रंची सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर जो है ना मैंने इसको स्टीम दिलाई, फिर हमने दोनों ने ब्रेकफास्ट किया, एंजॉय किया और फिर मैं आ गई अपने रूम में। यहाँ पर जो है ना फिर मैंने जल्दी से सारे रूम को किया नीट एंड क्लीन। सारे रूम में जो है ना वो झाड़ू लगाया, क्लीनिंग की, सारा साफ़ सुथरा किया अपना रूम। और फिर यहाँ पर बच्चों के क्लोथ्स निकाले और ये इनके पेयर्स थे बच्चों के ना, इन कपड़ों की बारी ही नहीं आई ईद पे माशाल्लाह से। इनके इतने ज़्यादा पेयर बन गए थे तो बारी ही नहीं आई। ईद वाले ना शाम के लिए मैं लेकर आई थी, मैंने कहा सुबह को इनको शलवार कमीज़ से पहना दूँगी और शाम के ना निक्कर शर्टें पहना दूँगी, लेकिन माशाल्लाह से इनके शाम तक जो है कपड़े साफ़ सुथरे रहे, गंदे किए ही नहीं इन्होंने। तो फिर मैंने कहा अब ना तो किसी की तरफ जाना और ना किसी ने आना, तो रहने देती हूँ, क्या पेयर को ख़राब करना। तो अब मैं कह रही थी आज मम्मा के घर जाना तो इनको नए नए कपड़े पहना के लेके जाती हूँ। जब जाती हूँ ना तो भाभी कहती हैं कि जो इनके इतने कपड़े नए लेके आती हूँ वो वाले क्यों नहीं पहना के लाई। तो अब मैं जब भी जाती हूँ मम्मा के घर ना नए नई कोशिश करती हूँ इनको पेयर पहनाऊँ। फिर भाभी गुस्से होती है पुराने कपड़े ना पहना के आया करो, नए कपड़े पहनाया कर। फिर मैं जब भी जाती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि इनको नए नए कपड़े पहनाऊँ। मैं कहती हूँ अब रिपीट नहीं करने होते कपड़े। तो भाभी कहती नहीं इतने तुम कपड़े खरीदती हो फिर इनको पहनाया करो, नए नए कपड़े इधर पहना के लाया करो। मैं कहा मैं नहीं भाभी पहना के लाती हूँ। तो यहाँ पर ना फिर मैंने बच्चों को जो है ना वो शावर दिलाया। हसन जो है ना आ ही नहीं रहे थे वॉशरूम से बाहर, कह रहे थे मैंने नहीं आना, अब नहाई कर ही जा रहे थे। मैंने कहा चले आप नहा लें तो मैं उतनी देर ना हसनैन को जो है ना उसके बाहर ड्राई करती हूँ, उसको क्लोथ्स वगैरह पहना देती हूँ, उतनी देर ना हसन को जाके लेके आऊँगी। यहाँ पर ना मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी, मैंने कहा ये लगता है इसकी पैंटी है, लेकिन वो ब्लैक वाली पैंटी इसकी थी। फिर मुझे दोबारा से हसनैन को जो है ना चेंज करवानी पड़ी। अच्छा हसनैन और हसन जाके मम्मा के घर ना मुझे भूल ही जाते हैं, वहाँ पर जाके इतना खेलते हैं इतना खेलते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना मेरे भतीजे भतीजियाँ, फिर उनके साथ बहुत सब वैसे इनसे बड़े हैं लेकिन बच्चे ही है ना वो भी फिर इन लोग के साथ बड़ा खेलते इंजॉय करते। स्पेशली जो है ना भाई जो उनकी बेटी है नाया, उसके साथ हसनैन बहुत खेलता है। नाया और मेरा दोनों के साथ ना हसनैन की बड़ी दोस्ती है, फिर हसनैन उनके साथ बहुत खेलते। फिर मैंने इसकी पैंट ही चेंज करवाई यहाँ पर ना, फिर मैंने इसको ब्लैक वाली से ज़्यादा मुझे कहती है ये जो है ना कंप्लीट सा पेयर लग रहा है, इतना नहीं लग रहा अच्छा। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने बच्चों को शावर दिलाया, बच्चों को कपड़े पहनाए माशाल्लाह माशाल्लाह से। और यहाँ पर फिर मैंने अपना भी सूट निकाल लिया। यहाँ पर देखें हसन साहब इतने प्यारे लग रहे थे, मुझे कहते मम्मा मुझे LCD लगा दे, मैंने गुलाम रसूल देखने, फिर मैंने इनको लगा दी। यहाँ पर फिर मैंने जल्दी जल्दी से किचन में आई, मसाला भूना और जो है ना फिर मैंने तोरियाँ पहले ही काट के रख ली थी। यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैंने तोरियाँ डाल दी, अच्छे से इनको किया मिक्स। अभी थोड़ी सी जो है ना कुक होने वाली थी तो फिर जो है ना मैं लाइट से फ्लेम पे कर दिया। मैंने कहा मम्मा जानू मैंने धीमी धीमी आंच पे जो है ना हांडी चढ़ा दी है तो फिर आप देख लेना। तो मम्मा कहती चलें फिर जो है ना मैं देख लूँगी हांडी। तो मामा मुझे कह रही थी आप ना बनाती, मैंने बना लेनी थी। मैंने कहा नहीं मामा जी मैंने बना दी है बस। तो फिर बस जो है ना हल्की सी आंच पे कुक हो गई थी तोरियाँ, तो हल्की सी आंच पे जो है ना फिर मैंने रख दिया, इसको माशाल्लाह से सालन बनता रहा। और जो है ना फिर मैं चली गई थी मम्मा के घर। मम्मा के घर जाने के बाद ना मैं घर में बाद में एंटर होती, बच्चे मोबाइल मेरा पहले पकड़ लेते हैं, बुआ हमें दे हमने लेना मोबाइल, मैंने लेना है। फिर मैंने बच्चे जो है ना मोबाइल पकड़ लेते, वीडियो शूट करने ही नहीं देते। और यहाँ पर इतनी मुश्किल से मैंने एक क्लिप लिया था। यहाँ पर जो है ना फिर हमने खाना खाया। ओके जी अल्लाह हाफ़िज़।